बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम-वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, तमाम किस्म की बुराइयों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है, इसमें हम प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट कॉस थीटा इज़ प्रूव दैट द पीरियड ऑफ कॉस थीटा इज़ 2 पाई। प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 9 था उसमें हमने साइन थीटा का प्रूव किया था। उसमें हमने ये प्रूव किया था कि 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन थीटा। इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ कॉस थीटा। इससे पहले हल्की सी वैल्यूज़ जो कल प्रीवियस लेक्चर में मैं डिटेल में बयान कर चुका हूँ कि स्टूडेंट ये आपके 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये सारे कोऑर्डिनेटल एंगल्स हैं। इन कोऑर्डिनेटल एंगल्स पर मैंने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू ली। साइन 0 1, कॉस 0 साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cosx 0 इन्फिनिटी और tan cos sec 0 1, cot 0 इन्फिनिटी। प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में इनको बयान कर चुका हूँ। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। साइन 3 पाई बाई 2 -1, cosec 3 पाई बाई 2 -1, cos 3 पाई बाई 2 0, sec 3 पाई बाई 2 इन्फिनिटी, tan 3 पाई बाई 2 इन्फिनिटी, कॉट 3 पाई बाई 2 0। ये सारे स्टूडेंट ये 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 सारे कोऑर्डिनेटल एंगल्स हैं और ये आपने याद रखने हैं आपने। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ बता भी दिया है। फर्स्ट वैल्यू साइन की, दूसरी कॉसिक की, कॉस सेक टैन कॉट, इसी तरह मैंने बनाए हैं। आइए स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट प्रूव करते हैं। प्रूव ये है कि प्रूव करना है कि प्रूव दैट पीरियड ऑफ कॉस थीटा इज 2 पाई। स्टूडेंट कॉस थीटा ये है, पीरियड वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जिसको हम पी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं पी, जिसको कॉस थीटा में ऐड करें तो स्टूडेंट कॉस ही है। तो सपोज करें कि पी जो है पीरियड ऑफ कॉस थीटा है। सपोज करें कि पी इज पीरियड ऑफ कॉस थीटा है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड क्या है, अगर पी कॉस थीटा का पीरियड है तो P को cos थीटा में ऐड करें तो cos थीटा ही है। डेफिनेशन तो ऑफ पीरियड यही कहती है ना स्टूडेंट कि अगर P cos थीटा का पीरियड है तो P को cos थीटा में ऐड करें cos थीटा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि cos थीटा प्लस P इक्वल टू cos थीटा। इसको नंबर 1 कहें फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल प्रीवियस प्रूफ भी ऐसे था। सबसे पहले मुझे P की वैल्यू चाहिए, तो P की वैल्यू कैसे मिलेगी जब थीटा की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट समझ लगी है ना स्टेप की कि अगर P cos थीटा का पीरियड है तो P को cos थीटा में ऐड करें तो cos थीटा ही आएगा। थीटा क्या है, ओरिजिनल सर्कुलर मैयर एंगल। तो स्टूडेंट पहले हम थीटा 0 पुट करेंगे ताकि हमें P की वैल्यू मिले। तो पुट ये क्या आएगा जी, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इन नंबर 1। तो वी हैव, हमें क्या मिलेगा, तो ये क्या आएगा जी cos 0 प्लस पी इक्वल टू cos 0 डिग्री। स्टूडेंट 0 प्लस पी क्या होगा, पी ही होगा। तो ये क्या आएगा जी cos पी। स्टूडेंट cos 0 क्या होता है, cos 0 डिग्री इज 1। तो स्टूडेंट cos 0 डिग्री की जगह मैं 1 लूंगा। फिर टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का cos इनवर्स लें। cos इनवर्स को कैंसिल कर देगा P। स्टूडेंट किस एंगल पे हमें cos 1 वैल्यू देता है, cos इनवर्स 1 का मतलब किन एंगल पे cos हमें 1 देता है। तो देखिए ये वैल्यू 1, ये 1 और स्टूडेंट और कोई नहीं। यहाँ cos 0 आ रहा है, यहाँ cos की वैल्यू -1 आ रही है, यहाँ cos की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ cos की वैल्यू 1 आ रही है। मैंने कहा था सेकंड वैल्यू cos की होती है, तो देखें cos की 1 आ रही है। तो cos की वैल्यू किन एंगल पे 1 आ रही है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई
प्लस माइनस 6 पाई एंड सो ऑन। स्टूडेंट इन एंगल पे कॉस मुझे 1 वैल्यू दे रहा है, कॉस 0 ले लें 1 आएगा, कॉस 2 पाई 360 ले लें 1 आएगा, कॉस 4 पाई 720 ले लें 1 आएगा, कॉस 6 पाई 1080 ले लें, आपको कॉस 1 ही देगा। और देखिए कहीं भी कॉस 1 नहीं आ रहा, मेरी फिंगर को देख लें आप, ठीक है, कोई एंगल, सिर्फ यही एंगल है। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई या 2 मल्टीपल्स ऑफ पाई भी कह सकते हैं, ये सारे 0 2 4 6 इवन नंबर हैं। तो ये यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे कॉस हमें 0 वाली देता है। अब स्टूडेंट इनमें से हमारा कोई ना कोई पीरियड है, इनमें से हमारा कोई ना कोई पीरियड है। पहले हम पाई चेक करते हैं। पहले मैंने नंबर 1 में थीटा की जगह 0 पुट किया और पी की वैल्यू हासिल की। कैसे की आपके सामने है, ठीक है। अब पहले 0 को इग्नोर करें, पाई लें, पुट पी इक्वल टू 2 पाई इन नंबर 1। नंबर 1 में जहां जहां पी है वहां वहां पाई 2 पाई पुट कर दें। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा जी, कॉस थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू कॉस थीटा। नंबर 1 में थीटा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस एल्फा प्लस बीटा। क्या है जी, कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और ये स्टूडेंट साइन बीटा। ये मेरा फार्मूला है स्टूडेंट। इसको आप अल्फा समझें, इसको आप अल्फा, इसको आप बीटा। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी था, याद हो, चैप्टर 10 पढ़ा था आपने, प्रूव भी किया था हमने। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा जी, कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस 2 पाई माइनस साइन थीटा साइन 2 पाई इक्वल टू कॉस थीटा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। स्टूडेंट याद रखिएगा, बिकॉज कॉस 2 पाई 1 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है। ये बात मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कह चुका हूँ। जिस एंगल पे साइन 0 हो उस एंगल पे कॉस प्लस माइनस 1 होता है, जिस एंगल पे कॉस प्लस माइनस 1 हो उसी एंगल पे साइन 0 होता है। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा जी, कॉस थीटा कॉस 2 पाई 1 होता है, साइन थीटा साइन 2 पाई 0 होता है इक्वल टू कॉस थीटा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। तो 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा, साइन को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, कॉस थीटा माइनस 0 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इज ट्रू। इज ट्रू का मतलब क्या है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का आंसर क्या है जी, इक्वल आ गया। तो जब राइट और लेफ्ट का आंसर इक्वल आ गया तो इसका मतलब किस वैल्यू पे आया, p इक्वल टू 2 पाई पे। राइट और लेफ्ट का आंसर कब इक्वल आया, जब p 2 पाई नंबर 1 में पुट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, p वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है जिसको cos थीटा में ऐड करें तो cos थीटा दोबारा मिल जाता है। तो सो p इक्वल टू 2 पाई इज द क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर फॉर विच cos थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cos थीटा। तो हेंस 2 पाई इज पीरियड ऑफ cos थीटा। हेंस 2 पाई इज पीरियड ऑफ cos थीटा। स्टूडेंट बहुत आसान था, साइन की निस्बत ये ज़रा आसान था। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। स्टूडेंट ये प्रूफ हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे तकरीबन 2 प्रूफ हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना इसका अगला प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और इसमें किसी किस्म की बेहतरी है हमें वो भी बताएं। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर
इंस्टा नंबर आपको दे चुका हूँ स्टूडेंट। फिर मैं देता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं कि किसी किस्म का प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इंस्टा भी है बी नवीद इकबाल, इंस्टा भी है बी नवीद इकबाल। आप इस पे भी पूछ सकते हैं मुझसे, किसी किस्म का भी कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा इस पर कमेंट्स करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। स्टूडेंट हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा जी, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।